एक बार आप जी अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। वहां आपने खाना खाते समय वहीं पर खड़े हुए कुत्ते को रोटी डाल दी। वह कुत्ता उस रोटी को तुरंत ना खाकर उसे उठाकर ले गया और पास में पड़े हुए कूड़े के ढेर में दबा दिया। आपने यह सब ध्यान से देखा। अगले दिन सुबह वही कुत्ता उस कूड़े के ढेर में दबी हुई वही रोटी निकालता है जो सूख चुकी थी और उसे खाने लगता है। आप जी यानी कि गुरुजी उस समय चाय पी रहे थे। आप जी ने बड़े ध्यान से उस कुत्ते को देखा और आपने रिश्तेदार को यह बात बताई। उस रिश्तेदार ने बताया कि यह कुत्ता मंगलवार के दिन रोटी नहीं खाता है। कल मंगलवार था, इसलिए इसने इस रोटी को ना खाकर कूड़े के ढेर में दबा दिया था, जिसे अब वो खा रहा है। आप जी ने सोचा कि यह कुत्ता मनुष्य जन्म में कितना उपवास रखता होगा, जिसके कारण इसको अब भी व्रत याद है। परंतु इस व्रत ने इसको लक 84 में डाल दिया और कुत्ता बना दिया। आपने सत्य को जानने के लिए स्वामी जी के लिए हुए नाम का स्मरण किया तथा साथ में सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। आपने श्रीमद् भागवत गीता, कबीर सागर, संत गरीबदास जी महाराज कृत्य सदग्रंथ साहब, सभी पुराणों व अन्य सभी संतों की वाणी का अध्ययन किया। इसके अध्याय से मुझे पता चला कि जो बातें स्वामी जी ने बताई थीं उनका प्रमाण पुराणों और गीता जी में भी मिला। गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में काल निरंजन कहता है कि ये प्रकृति तो मेरी पत्नी है और सभी जीवों की माता है, अर्थात जगत जननी है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी जीव आत्मा को शरीर में बांधे रखते हैं। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में भी पूर्ण ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ है। ये सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। आगे जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।